शिक्षा विभाग भोजपुर द्वारा संचालित लक्ष्य क्रैश कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल मैंने बताया था कि अनुवाद के बारे में जो 6 नंबर का अनुवाद आता है उसमें कुछ पार्ट छूट गए, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लोट लकार में मैंने कल आज्ञा सूचक शब्द तक बताया था और ये भी बताया था कि लोट लकार में इच्छा बोधक भी आता है। हमारी जो इच्छा है यदि उसको हम रखते हैं तो वहाँ लोट लकार का ही प्रयोग होगा। उस पर मैंने आज यहाँ अनुवाद आपको दिया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से लिखा है कि लोट लकार में इच्छा बोधक शब्द, जैसे मैं खाऊं, इच्छा है, मैं उसको खाने की इच्छा, इसलिए पूछ रहा है कि मैं खाऊं। फिर यहाँ हम दोनों पढ़ें, हम लोग घर जाएं, मैं भी चलूं, हम दोनों भी बोलें, हम लोग भी कहें। अब देखिए यहाँ पर मैं खाऊं। अब लोट लकार में मैंने कल भी बता दिया था कि शब्द रूप आप यदि एक याद कर लेते हैं और धातु रूप भी एक याद कर लेते हैं तो आपका काम अधिकांश चलेगा। तो यहाँ पर हम सारे सर्वनाम का प्रयोग किए हैं। कल मैंने कहा था कि तद, अस्मद, जुस्मद या कोई भी एक शब्द आप याद कर लिए, सर्वनाम का काम हो जाएगा। तो यहाँ सर्वनाम वाली बात है। मैं खाऊं तो मैं का हो गया अहम और यहाँ हो गया खादानी, इसलिए कि खाद शब्द का रूप चलता है खादतु, खादतम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी। जब मैं है तो खादानी होगा। बहुत लोग सोचते हैं खादामी होना चाहिए ना, श्रीमान, वो वर्तमान काल में होता है। खादामी जो है वर्तमान काल में होता है, लेकिन लट लकार में यह है लोट लकार, इसलिए यहाँ क्या होगा अहम खादानी। ध्यान रखना। दूसरा चीज, हम दोनों पढ़ें, पूछ रहा है, उसकी इच्छा है कि हम दोनों पढ़ें, क्या हो गया आवाम पठाओ, ठीक है। उसी तरह हम लोग घर जाएं, पूछता है कि हम लोग घर जाएं, पूछ रहा है, इच्छा उसको घर जाने की, तो क्या हो गया वयम गृहम गच्छाम। अब देखिए ये दोनों पर ध्यान दीजिएगा। लट लकार में पठावा होता है और लंग लकार में गच्छामा हो जाएगा, लेकिन यहाँ लोट लकार में यहाँ विसर्ग नहीं होता और यहाँ भी विसर्ग नहीं होता। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, लोट लकार की बात है। नहीं तो अधिकांश बच्चे पठावा लिख लेते हैं, हमने देखा है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ देता हूँ तो पठावा कर देते हैं। पठावा तो लट लकार का है और काम हो रहा है लोट लकार में, इसलिए आवाम पठावो। वयम गृहम गच्छाम, यहाँ हलंत नहीं रहेगा, अभी ध्यान रखिएगा। वो तो विसर्ग हटा दिए तो हलंत जरूरत अपने मन से काम नहीं करना है। यहाँ हलंत नहीं रहेगा, यहाँ भी हलंत नहीं रहेगा, इसलिए ये तीन चीज आप देख लिए। अहम खादानी, मैं खाऊं, हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाओ, हम लोग घर जाएं, वयम गृहम गच्छाम। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कल मैंने बताया था यहाँ अहम अपी लिखा है। जैसे मैं भी चलूं, मैं भी चलूं इच्छा है उसकी, यहाँ अहम अपी मैंने लिखा है और यहाँ अहम खादानी है, तो यहाँ अनुस्वार दिया है और यहाँ मौत दिया है। इस पर भी आप ध्यान रखिएगा कि यदि इसके बाद कोई स्वर आएगा तो म हलंत वाला होगा। मौनुस्वार सूत्र है संधि में, व्यंजन संधि का। हमने म में हलंत इसीलिए दिया है कि अ इसके पहले आया है। यहाँ पर देखिए आवाम में म में हलंत दिया है, अपी आया है, यहाँ म में हलंत दिया है, अपी आया है। मैंने अव्यय को इसमें जोड़ा है ताकि वो सूत्र आपको अभी भी दिमाग में आ जाए। यहाँ अहम में म में अनुस्वार है, हलंत नहीं है, यहाँ अनुस्वार है, यहाँ अनुस्वार है। कहने का मतलब ये है कि जो म में हलंत होगा तो आगे स्वर व्यंजन होगा और म में अनुस्वार रहेगा तो आगे व्यंजन व्यंजन होगा। क्लियर है? अब देखिए मैं भी चलूं, पूछ रहा है, तो क्या हो गया अहम अपि चलानी, मैं भी चलूं। अब देखिए पठ का हमको याद है कि हम पठानी होता तो खादानी कर दिए, यहाँ चल का है तो चलानी कर दिए। फिर देखिए हम दोनों भी बोलें, आवाम अपि बदावा, बदानी बदावो, आवाम अपि बदावो, हम लोग भी कहें। तो यहां हो गया कथयामा, हम लोग भी कहें, वयम अपि कथयामा। क्लियर हो गया? अब देखिए इससे क्या हो गया
कि यदि एक फिर बता रहे हैं कि एक धातु हमको क्लियर है, कोई याद करनी है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग, तो समझिए कि आपका कोई भी अनुवाद बन जाएगा। और मैंने कल भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बाद में भी यही कहूँगा कि अनुवाद में कोई गेस नहीं चलता है। और स्पॉट पर हमने देखा है कि अनुवाद बनाते समय कोई बता भी नहीं सकता आपको, इसलिए इस प्रक्रिया को आप समझ लीजिए। अनुवाद में 6 नंबर आपका पक्का है। अब हम लोग लोट लकार क्लियर हो गया है, आप समझ गए कि लोट लकार में आज्ञा सूचक और इच्छा बोधक होता है। अब हम विधिलिंग के बारे में बात करेंगे। विधिलिंग मतलब चाहिए, अंग्रेजी में जिसको हम लोग शुड कहते हैं, SHUD, शुड। तो अब चाहिए का अनुवाद कैसे बनेगा, इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। इसमें गलती होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि लगता है कि वह कर्म में है, लेकिन कर्म में तो दिखाई पड़ता है चाहिए। जैसे देखिए, उसे पढ़ना चाहिए या उसको पढ़ना चाहिए, बहुत लोग समझेंगे उसको मतलब कर्म हो जाएगा। तुझे पढ़ना चाहिए, तुझको पढ़ना चाहिए, लगता है तुझको कर्म है, ऐसा लगता है, बच्चों को लगता है, लेकिन नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझको पढ़ना चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं सब में यहाँ क्या होगा, उसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा सह पठे, उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब उसको हम समझेंगे उसका, उसकी, उसके का होता है तस से, नहीं, यहाँ वो नहीं चलेगा। यहाँ हो जाएगा तम होता है तस से नहीं, तम सहतौते तम होता है, तो तम यहाँ नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि सह पठे, उसको पढ़ना चाहिए। फिर आइए, तुझे पढ़ना चाहिए या तुमको पढ़ना चाहिए या तुम्हें पढ़ना चाहिए, कुछ भी, जो कुछ भी हो, तो उसका हो जाएगा त्वम पठे। विधिलिंग का देखिए, यहाँ विधिलिंग का टोटल क्या चल रहा है, ये धातु रूप है, आइए सर्वनाम का चल रहा है। फिर यहाँ देखिए, मुझे पढ़ना चाहिए, यानी अहम पठेयम, पठेयम में यहाँ पर मौन हलंत रहेगा, इसका भी ध्यान आप रखेंगे। मुझे पढ़ना चाहिए या मुझको पढ़ना चाहिए, हमने इंगित कर दिया है, दोनों का मतलब एक ही, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को भी हो गया, तो यहाँ पर अवाम होगा, अवाम पठेव, और यहाँ हलंत नहीं होगा। फिर है हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अब हम लोगों को जो है वहाँ ये ध्यान रखिएगा कि अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान नहीं होगा। विधिलिंग विधायक के सूत्र है कि वहाँ अस्मान नहीं चलेगा, वहाँ क्या होगा, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो सीधे यहाँ वयम लिखेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, वयम पठेम। और तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो इसका हो जाएगा जुबाम पठेतम। इस तरह से आप विधिलिंग में थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, काम हो जाएगा आपका, विधिलिंग का काम समाप्त हो गया। अब अनुवाद की प्रक्रिया जो मैंने बताया आपको कि जो 5 हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग, इसी में से कहीं ना कहीं से आपको पूछता है, और इसी पर पूरा अनुवाद निर्भर करता है धातु रूप का। और शब्द रूप में मैं फिर एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूँ, अकारांत, आकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ और इकारांत यदि आप याद कर लिए, अस्मद जुस्मद में से कोई एक याद कर लिए, आपका काम बन गया, काम समाप्त हो गया, अनुवाद आपका बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत होगी आप कमेंट के माध्यम से बोलिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। धन्यवाद।